नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आपको जीएसटी की ओर ले चलूं। हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, वस्तुओं पे लगने वाले कर के रूप में जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी लगता है। तो दिमाग में एक ही बातें आती है, लोग जो बिजनेसमैन हैं वो जीएसटी लेते हैं तो जीएसटी में पेमेंट कितना देना पड़ेगा, मतलब टैक्स के रूप में सरकार को क्या पेमेंट करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कि यदि जो नए बिजनेसमैन हैं, यदि मैं जीएसटी लूं तो कितना कर देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना जीएसटी देना पड़ेगा। तो इन सवालों को जानने के लिए सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं कि जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में है। सामान्य बिजनेसमैन के लिए, जो व्यवसायी वर्ग हैं, उनके लिए दो प्रकार का क्लासिफिकेशन रखा गया है, दो क्लास में रखा गया है, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। रेगुलर स्कीम में जो रहना चाहते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए बहुत ही सिंपल है बताना। आप उनको बता दीजिए कि आप जो सेल करेंगे उसका 1% सरकार को दे दीजिए, 1% सरकार को दे दीजिए, आप फ्री हो जाइए। फ्री फ्रॉम अकाउंटिंग, फ्री फ्रॉम बर्डन, फ्री फ्रॉम जीएसटी, सब कुछ से फ्री हो जाइए। परंतु इसमें भी लोगों के बीच मतभेद रहता है। लोग समझते हैं कि जितना का परचेज किया उसका 1% दे दो, फ्री हो जाओ। बिल्कुल नहीं, ये गलत भावनाएं हैं। आपको 1% सेल का देना पड़ेगा, नॉट परचेज का। इसके बाद आते हैं रेगुलर में। रेगुलर में भी मतभेद ज़्यादा रहते हैं। रेगुलर में क्या बताया जाए, ये भी परेशानी अकाउंटेंट्स को आती है कि बताएं क्या कि कितना पेमेंट भरना पड़ेगा। वहाँ पे तो सीधा कैलकुलेशन जाता है कि जो परचेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो सेल करेगा उसका आउटपुट टैक्स होगा, उससे मर्ज करेंगे, उससे माइनस करेंगे और तब बताएंगे। तो ये एक टफ वर्क हो जाता है। और सामने में आपसे बार बार पूछे जा रहा है क्लाइंट कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए सिंपल सा है मेरे अकॉर्डिंग। जीएसटी के रेगुलर में कुछ स्लैब बनाए गए हैं। स्लैब है 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। 5, 12, 18, 28 इसमें वस्तुएं फॉल करती है, जो कमोडिटी है वो फॉल करती है। अब पूछेंगे फिर भी नहीं पता चला, बड़ा लंबा होता जा रहा लेक्चर, कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये सिंपल बताएं। भाई इसमें सिंपल नहीं है। आप सिंपल समझना चाहते हैं तो सिंपल इतना ही समझिए कि जो आप प्रोडक्ट खरीद कर लाए हैं उसमें जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जितना मोटा मोटी प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, उस पर स्लैब रेट लगेगा। तो भी आप कंफ्यूज हो गए कि सर स्लैब रेट क्या है। भैया आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पे डिपेंड करता है। आप 5% का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 10 रुपया वैल्यू ऐड कर रहे हो तो 10 पे 5% लगेगा। 10 रुपये पे 5% लगेगा। 10 रुपये पे 5% आपका सिंपल सा मान लीजिए 50 पैसे, कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर 12% लगेगा तो 1 रुपये 20 पैसे। यदि 18% लगेगा तो 1 रुपये 80 पैसे सरकार को देना होगा। अगर 28% लगेगा तो आपको 2 रुपये 80 पैसे देने पड़ेंगे। दिमाग में आ रही होंगी, फिर भी कंफ्यूज कर गए होंगे। कुछ लोग तो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जीएसटी रिटर्न कर रहे हैं, हम जो परचेज में टैक्स भर के आए हैं वो रिटर्न मिलेगा कब? साहब वो रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। वो रिटर्न कुछ एक कंडीशन ही है जो मिलते हैं, वो मैं बाद में जिक्र करूँगा। मोटा मोटी दिमाग में रख लो कि नहीं मिलने वाले। आप बिजनेस करने के लिए आए हो कि रिफंड लेने के लिए आए हो,
जो सामान खरीद के लाए हो आज कल वो बेचना पड़ेगा आपको, और बेचोगे तो वैल्यू ऐड, गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि वैल्यू ऐड करोगे, और वैल्यू ऐड करोगे तो उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना, ना कि गवर्नमेंट से रिटर्न लेना है। पूछते हैं कि कौन सा स्कीम अच्छा रहेगा, रेगुलर अच्छा रहेगा या कंपोजिशन अच्छा रहेगा। कंपोजिशन के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि आप इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकते हो, बहुत कम व्यक्ति लेंगे आपसे, क्योंकि आप जो बेचोगे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो टैक्स फिर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रेगुलर वाले को बेचोगे तो आईटीसी नहीं ले पाएंगे। लोकल में रिटेल को बेचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए फ्री है। रिटेल वालों के लिए कंपोजिशन ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए रेगुलर ही ठीक रहता है। पूछेंगे रेगुलर, उनको बिजनेस में आसानी होती है, सामान ले जाने में, सामान आवागमन करने में बहुत आसानी रहती है। उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहता है, वो बेचते हैं तो सामने को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहता है। तो आप ये जानने की कोशिश करें कि मुझे कितना टैक्स लगेगा, तो थोड़ा सा रेगुलर में आने के बाद आपके दिमाग में हमेशा वो कहते हैं ना मतभेद, उधेर बुन वो रहेगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। अरे भैया, हम तो नॉर्मली कह देंगे 1% लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति 5 करोड़ में खरीद कर लाया सामान और 6 करोड़ में बेचा और 28% का माल है उसका, तो उसको 28 लाख भरना पड़ेगा। फिर 6 करोड़ पे 1% 6 लाख होता है। हमारे लिए परेशानी का सबक बन जाएगा। ऐसे किसी को हम नहीं बोल सकते हैं कि केवल 1% लगेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।